हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कि आज हम मिलकर के परमेश्वर के वचन से एक विषय पर सीख सकते हैं। और जो विषय जो मैंने आज चुना है वो है अंडरस्टैंडिंग योर स्पिरिचुअल सीजन। अपनी आत्मिक ऋतु को समझना, आत्मिक मौसम को समझना। और जब मैं आत्मिक ऋतु को समझने की बात कह रहा हूँ तो मैं वर्ल्ड इवेंजलिज्म की बात या रिवाइवल की बात या दुनिया में परमेश्वर के चलन की बात इस समय नहीं कर रहा हूँ। आज हम व्यक्तिगत रूप से अपने आत्मिक सीजन को समझने की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से ये समझना कि परमेश्वर कहाँ और किस प्रकार से काम कर रहा है हमारे जीवन में। Where and how God is working। क्योंकि जब मैं और आप उस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में, इस समय में, हमारे जीवन में किस प्रकार का काम कर रहा है और करना चाहता है, और उसको समझने के बाद जब हम उससे कनेक्ट करते हैं उस काम से, तो हमारे जीवन में हम बहुतायत को देखते हैं, आशीषों को देखते हैं, फलवंतता को देखते हैं और बहुत सारी ऐसी बरकतें जिन्हें हम पाना और अनुभव करना चाहते हैं। जब मैं अपने जीवन के बीते समयों को याद करता हूं तो मैंने भी अनेकों बार, जब मैं कह रहा हूं अनेकों बार तो सचमुच अनेकों बार मैंने ऐसा अनुभव किया जहां मैंने समझा कि परमेश्वर मेरे जीवन में इन दिनों में क्या चाह रहा है, क्या किस ओर परमेश्वर मुझे खींच रहा है। और जब मैंने अपने आप को उससे जोड़ा तो मैंने बहुत अबंडेंस को पाया, बहुत बरकतों को पाया। मानो परमेश्वर का सोता खुल जाता है। कई बार मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मुझे लगा ये सीजन मेरे लिए परमेश्वर अपने वचन को खोल रहा है, तो मैंने अधिक वचन में समय दिया, और जितना अधिक मैंने वचन में समय दिया उतनी ही आशीष का अनुभव मैंने किया। फिर ऐसे समय आए जब मुझे लगा परमेश्वर इस समय मुझे प्रार्थना की ओर खींच रहा है, और फिर मैंने उन दिनों में जब प्रार्थना में अधिक समय दिया तो परमेश्वर ने मुझे बरकतें दी। कई बार डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर, कभी कभी प्रोफेटिक प्रेइंग, परमेश्वर चाहता है हम दुआ करें लेकिन दुआ में हम घोषणा करें, दुआ में हम होने वाली बातों को देखें और उन बातों को डिक्लेयर करें। कभी कभी मध्यस्थी की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। मेरे जीवन में ऐसा भी सीजन आया जब परमेश्वर ने मुझसे विशेष रूप से कहा, मैं चाहता हूं इतने समय तक, इतने अंतराल तक तू आत्मा में प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा में रोज इतनी देर प्रार्थना कर। और जब मैंने अपने आप को उससे जोड़ा, मैंने आत्मिक जीवन में तरक्की और अनुभवों को प्राप्त किया। सो प्रियो, अपने जीवन में यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर कहाँ और किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करना चाहता है, किस तरीके से वो हमारे जीवन में आशीषों को देना चाहता है। अगर मैं अभी हाल ही की बात आपके साथ बांटूं तो बीते कुछ समय, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा, बीते कुछ ही समय में मैंने अनुभव किया कि जो सीजन इस समय परमेश्वर मेरे अंदर फुलफिल कर रहा है या जिस ओर मुझे खींच रहा है वो है स्तुति का, धन्यवाद देने का। क्योंकि बीते कुछ समय मैंने ऐसा पाया कि मानो हर दिन किसी न किसी डर की बात ने या किसी न किसी चिंता की बात ने मुझे दबाने की कोशिश करी। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ डर और चिंता, वो रियल डर और चिंता न, कोई ऐसी खबर सुन लेना, कोई ऐसी बात हो जाना, कोई ऐसी चीज दिखाई देने लगना जिससे कि हमें फियर घेरने की कोशिश करे या चिंता हमें घेरने की कोशिश करे। और मैंने रियली अनुभव किया बीते कुछ दिनों में, हर दिन मैं देखूं कोई ना कोई चिंता आ रही है और फिर वो चिंता बहुत भारी हो रही है, कोई ना कोई डर आ रहा है। लेकिन तभी मैं आपको अपना सच्चा अनुभव बांट रहा हूं, तभी मेरे अंदर से एक एहसास उठता था, एक छोटी सी आवाज उठती थी, ट्राई प्रेस, स्तुति करके तू इस समय में इस युद्ध को लड़, धन्यवाद दे। और फिर मैं उठता, शुरू में आसान नहीं होता है, जब डर घेर रहा है स्तुति करना आसान नहीं है, लेकिन फिर मैं उठता और उठने के बाद मैं पूरी ताकत लगाकर स्तुति करना या धन्यवाद देना शुरू करता। और शुरू में कठिन होता है, शुरू में बर्डनसम होता है, लेकिन थोड़ी देर करने के बाद सडनली एक परिवर्तन आ जाता है, सडनली एक छुटकारे का अनुभव आ जाता है, सडनली डर दूर हो जाता है और आनंद भर जाता है। मैं आपको अपने सच्चे अनुभव इस समय बांट रहा हूं। मैंने अनेकों बार ऐसे अनुभव किए। स्तुति का टाइम आया, कुछ दिन लगातार मुझे लगा रोज मुझे अधिक समय स्तुति में देना है। कुछ समय वचन का आया, ऐसे समय भी आए जब परमेश्वर ने मुझे उपवास की ओर खींचा।
बोला मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर इतने दिन तक तू उपवास में जीवन बिता और जितना हो सके उतना उपवास कर। और जब जब मैंने परमेश्वर के उस सीजन को समझा है, मैंने बहुत आशीषों को प्राप्त किया है। ना मैं क्या आज आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ, क्या बात मैं और आप मिलकर आज सीख रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हम समझें कि परमेश्वर आत्मिक क्या मौसम से हमको लेकर चल रहा है और परमेश्वर क्या हमारे अंदर काम इस समय में करना चाह रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही चीज करेंगे और बाकी चीजों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देंगे। नहीं नहीं, आप मुझे गलत नहीं समझें। अगर मैं कह रहा हूँ स्तुति करने का सीजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम सिर्फ स्तुति करेंगे, हम प्रार्थना छोड़ देंगे, वचन छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, जो आप अपने डेली डिवोशन में करते हैं, जो आप डेली अपनी मसीही वॉक में करते हैं, वो वैसे ही करिए। लेकिन जब आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर इस समय किस ओर मेरा ध्यान खींच रहा है, किस ओर मुझे पुल कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा किस ओर मेरे ध्यान को लगा रहा है, आप उसमें अधिक समय दें। आप बाकी सब कुछ भी करें जैसे आप करते हैं, लेकिन आप उसमें अधिक समय दें, क्योंकि वहां पर आपका रिलीज छिपा हुआ है, वहां आपका छुटकारा छिपा हुआ है। मैं 2 पद पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। ध्यान से इन पदों को मेरे साथ आप सुने, पढ़ें। यशाया उसके 32-20 को हम पढ़ रहे हैं। आइज़ाया 32:20 लिखा है, क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते हो और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है, बड़ा यूनिक पद है। क्या ही धन्य हो तुम जब तुम जलाशयों के पास बीज बोते हो, वाटर बॉडीज के पास, वाटर स्प्रिंग के पास। तुम्हें पता है कि पानी कहाँ है, तुम्हें पता है कि कौन सी भूमि तराई वाली है। क्या ही धन्य हो तुम जब वहां बीज बोते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको यह समझ में आ जाए कि परमेश्वर इन दिनों में क्या आत्मिक मौसम में आपके जीवन में काम करना चाहता है, उसमें अधिक बीज बोएं। आमेन। उसमें अधिक समय बिताएं, उसमें अधिक प्रयास करें, परिश्रम करें, बाकी सब कुछ तो करें, लेकिन सबसे अधिक वहां बीज बोएं जहां आपको पता है होली स्पिरिट सींच रहा है, जलाशयों के पास। मैं रुक रहा हूं इस पद पर क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल पद है। क्या ही धन्य हो तुम जब जलाशयों के पास बीज बोते हो। ऐसी जगह जहां होली स्पिरिट की बारिश हो रही है, ऐसी जगह जहां होली स्पिरिट प्रेजेंट है, ऐसी जगह जहां होली स्पिरिट काम करना चाहता है, ऐसी जगह जहां होली स्पिरिट आपको पुल कर रहा है, आपके ध्यान को बार बार लगा रहा है और कह रहा है अच्छा हो अगर इन दिनों में तुम ज्यादा इस बात में समय बिताओ, अच्छा हो अगर इन दिनों में तुम ज्यादा इस प्रकार से करोगे। क्या ही धन्य हो तुम जब जलाशयों के पास बीज बोगे। क्या ही धन्य होंगे आप जब आप उस सेंसिंग में अपने आत्मिक जीवन को बिताएंगे। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैंने अनेकों बार वो अनुभव पाए हैं और मैंने परमेश्वर से अद्भुत आशीषों को पाया। एक और हिस्से को पढ़ेंगे और फिर आपके साथ छोटी सी दुआ करके समाप्त करूंगा। रूथ उसका 2 अध्याय, रूथ चैप्टर 2, और मैं पढ़ रहा हूं 21 पद से थोड़ा आगे तक। आपको पता है रूथ की कहानी, मोआबिन स्त्री थी और लौट आई बेथलेहम में, और वहाँ पहले तो अकाल था और अब वापस आ गई है अपनी सास के साथ। इनके पति मर चुके हैं और बहुत बहुत खराब दशा में रूथ और नओमी लौटे थे, बिल्कुल खाली होकर के लौटे थे और इनके पास कुछ नहीं है। और रूथ को जाना पड़ रहा है, दूसरे खेतों में जाकर सीला बीन रही है, जो अनाज छूट जा रहा है, हार्वेस्ट करने वालों से जो अनाज छूट जा रहा है उसको बीन रही है ताकि अपना और अपनी सास का पेट भर सके। और रूथ बोआज के खेत में जाती है, और आप जानते हैं रूथ कलीसिया की तस्वीर है और बोआज यीशु मसीह की तस्वीर है। रूथ बोआज के खेत में जाती है और देखिए मैं पढ़ रहा हूं 21 पद से। तब रूथ मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, ध्यान दीजिएगा, उसने मुझसे बहुत कुछ कहा लेकिन यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। आगे पढ़िए 22 पर। नओमी ने अपनी बहू रूथ से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझ से दूसरे के खेत में ना मिले। बोआज अर्थात यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कई बार आकर्षित करता है
और उसका ध्यान खींचता है, कहता नो नो नॉट दैट साइड, दिस साइड, उधर नहीं, इधर इधर देखो, मैं यहां हूं, तुम मुझे कहीं और जगहों पे ढूंढते हो बट मैं इस खेत में हूं, आई एम वर्किंग हियर राइट नाउ। आप समझ रहे हैं, उसके बहुत से खेत हैं लेकिन वो इस पर्टिकुलर खेत में फसल काट रहा है और वो मुझसे और आपसे, जो हम उसकी दुल्हन है, हमसे क्या कह रहा है, इधर आओ, मेरे खेत में आओ, मेरी दासियों के साथ, मेरे दासों के साथ मिल करके तुम अनाज बीनो। हालेलुया। और नहोमी इस बात को समझ गई। नहोमी ने अपनी बहू रूत से क्या कहा, बेटी अच्छा है, ये अच्छा है, तू दूसरे के खेत में मत जाना, तू दूसरे के खेत में उनसे मत मिलना। आगे लिखा है, इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती रही। रूत समझ गई, मेरा मिरेकल अगर हो सकता है तो यहीं से हो सकता है, अगर मेरी होप कहीं से है तो बोआज से है, अगर मेरी परिस्थिति को, मेरी शर्मिंदगी को कोई पलट सकता है तो ये व्यक्ति पलट सकता है। और रूत को ये पता था, बोआज दूसरे खेत में नहीं मिलेगा। धन्य हो तुम जब जलाशयों के पास बीज बोगे, धन्य है आप जब परमेश्वर के आत्मा के सेंस में चलेंगे। आप समझ रहे हैं प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आत्मा जो इस बात का एहसास आपको दे रहा है, वो कह रहा है इन दिनों में उपवास करो तो उपवास करें। वो कह रहा है इन दिनों में वचन में ज्यादा समय दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, वचन में समय दीजिए, पुस्तकें खुल जाएंगी, पुस्तकें खुल जाएंगी। अगर वो कह रहा है स्तुति करने में समय बिताओ, स्तुति करने में अधिक समय बिताइए। दूसरे के खेत में उससे मिलने की कोशिश मत करिए, वहां जाइए जहां वो काम कर रहा है, वहां जाइए जहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वहां जाइए, आपकी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी, आपका छुटकारा आ जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। समय से, कालों से जिन बातों ने आपको बांध कर रखा है, जिन बातों ने आपको लिमिटेड रखा है, बोआज उन सारी परिस्थितियों को बदल देगा। और मैं और आप स्टोरी का खूबसूरत एंड जानते ही हैं। बाद में बोआज ने रूत से ब्याह कर लिया और रूत का विधवापन दूर हो गया, रूत का मोआबिन होना अब दूर हो गया, बल्कि वो अब इज़राइल कौम की हो गई। और मैं और आप जानते हैं रूत को परमेश्वर ने कितना बड़ा सम्मान दिया जब रूत यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गई। एक मोआबिन स्त्री, एक परदेशी महिला, लेकिन परमेश्वर ने क्या आदर उसको दिया, उसको यीशु मसीह की वंशावली में शामिल कर लिया। धन्य हो तुम जब तुम जलाशयों के पास बीज बोगे। धन्य है रूत जिसने समझ लिया कि परमेश्वर उसका ध्यान किस खेत की ओर खींच रहा है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रभु के लोगों, इस वचन को हल्के से मत लेना, इसको व्यक्तिगत रूप से अप्लाई करना और परमेश्वर से दुआ करना, प्रभु मुझे समझाइए इन दिनों में आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं वो करूंगा ताकि परमेश्वर मैं आपकी अबंडेंस को पा सकूं और आपकी बड़ी महिमा देख सकूं। आइए मिलकर के दुआ करें। प्यारे पवित्र आत्मा, आपने अपने वचन से आज हमसे बात करी है, आपने मुझसे बात करी है, हमारे व्यूअर्स से बात करी है, और मेरी ये प्रार्थना हम सबको प्रभु तू आत्मिक एहसास दे दे, हम सबको प्रभु आत्मिक समझ दे दे, हम ये जान लें कि प्रभु आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहाँ आप चाहते हैं हम अपना समय बिताएं, कहाँ आप चाहते हैं हम मेहनत करें, कहाँ आप चाहते हैं हम उपस्थित हों, कहाँ आप चाहते हैं हम बीज बोएं परमेश्वर। क्योंकि धन्य होंगे हम जब पवित्र आत्मा के जलाशयों के पास हम बीज बोएंगे, क्योंकि तब हमारी कटनी बहुतायत से आएगी, तब हमें सिर्फ सिला बीनना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए बोआज अपने खत्तों को खोल देगा और हमारे पास कोई घटी नहीं होगी, बल्कि परिपूर्णता से वो हमको भर देगा। मेरी दुआ हमारे सारे व्यूअर्स अगर किसी लैक से गुजर रहे हैं, किसी कमी से गुजर रहे हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी दुआ है प्रभु की सेंसिंग उन्हें मिल जाए कि कौन सा वो जलाशय है, कौन सा वो आत्मिक क्षेत्र है जहां उन्हें बीज बोना है, ताकि उनकी परिस्थिति बदल जाए, ताकि उनके लिए सब कुछ नया हो जाए और बोआज उनके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल दे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो अपने वचन से हमसे बात करने के लिए। इस वचन के द्वारा हम सबको हिम्मत और ताकत देते रहना और तेरा वचन हम सब के लिए पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।